महुआ मोइत्रा केस। इससे पहले मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है, उसे देख लीजिए ताकि आपको बेसिक्स पता चल जाए। पॉलिटी के जो डायमेंशंस है उसमें कवर है, एथिक्स कमेटी और प्रिविलेज कमेटी के डिफरेंसेस पता चल जाए, क्या एथिक्स कमेटी कर सकती है, उसकी रिकमेंडेशंस कैसे होती है, फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें उसके अंदर कवर है। आज हम लोग बात करेंगे जो अभी एथिक्स कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद जो स्पीकर ने बात कही और जो एक्शन लिया गया। कैश फॉर क्वेरी इशू है, एक रिकैप देख लेते हैं। कैश फॉर क्वेरी इशू है मींस तृणमूल कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनका नाम है महुआ मोइत्रा। इनके ऊपर एक कंसर्न्स क्रिएट किया गया कि एक ब्लेम लगा कि ये पैसा लेके एक रिनाउंड जो इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट है के नाम पे पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन पूछती है। एमपी की भी अपनी कुछ एक बाउंडेशंस हैं, वो उस बाउंड्री के बियॉन्ड नहीं जा सकते। एमपी को क्वेश्चन पूछना है तो ऑलमोस्ट या अपने लेवल पे पूछे, अपने एरिया से, अपने स्टेट से पूछ सकता है। इसके बियॉन्ड अगर बढ़ने की बात आती है तो थोड़ा सा इसको एक बार दो बार देखा जा सकता है, लेकिन बार बार अगर ये बात आएगी तो ये क्वेश्चन उठता है। और ये देखा गया कि जो नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज है वो बहुत ज्यादा है पर्टिकुलर ग्रुप को लेके क्वेश्चन पूछने की, इस वजह से ये बात आती है। और इन जब इस तरीके के आरोप लगते हैं इनके ऊपर तो इनको एथिक्स कमेटी के पास एक कंसर्न जाता है। उस कंसर्न में मैंने आपको बताया कि केवल एमपी ही एथिक्स कमेटी के अंदर कंप्लेन कर सकते हैं और नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता। हमें आपको करना होगा तो हमें किसी एमपी की हेल्प लेनी पड़ेगी और वो हमारे कंसर्न्स को वहां अरेज करेंगे। इसके बाद जो कमेटी होती है वो बुलाती है, उनसे पूछती है, उसके क्वेश्चंस होते हैं। उससे लगा, उस कमेटी को ये लगा कि आप सही हैं तो ठीक है, अदरवाइज उसके पास पावर है रिकमेंडेशंस करने की। अब वो रिकमेंडेशंस क्या क्या होंगी वो बात, रिकमेंडेशन आती है मोइत्रा की और इसके बाद इनको लोकसभा से बर्खास्त कर दिया जाता है। मींस जो इनका आचरण है वो बिल्कुल भी इथिकल नहीं है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है और एक एग्जाम्पल भी है कि आप एमपी भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, तो भी रूल ऑफ लॉ के अंदर ही आप अकॉर्डिंग टू लॉ ही बिहेव करेंगे, बियॉन्ड द लॉ आप नहीं जा सकते। कई चीजें इनके साथ और भी देखी गई थी, बहुत अनमैनर्ड वर्ड यूज करती थी ये और किसी को बहुत शाउटिंग तरीके से पेश करती। कल भी उन्होंने ऐसा किया, कुछ ऐसी चीजें देखने को आई कि जब वो पार्लियामेंट से बाहर आती है तो वो शाउटेड तरीके से अपनी बात रखती है। मतलब मीडिया में भी जो बातें रख रही है वो बहुत शाउटली, बहुत एंगर है उनके अंदर, कुछ ऐसी चीजें वहां ये बात अंदर भी कही गई और इनसे क्वेश्चन भी पूछे गए, वहां भी इन्होंने डायरेक्टली रिप्लाई नहीं किया। वो सारी बातें जब सबमिट की गई उसके बाद से स्पीकर जो है वो ये बात कहते हैं कि मैं जज नहीं हूं, सिद्धांतों से समझौता नहीं किया सकता, संसद नियमों से चलता है। जो मैंने आपको बात बताई कि रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जाती है और एक डेमोक्रेसी के अंदर अब हम मैच्योर डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में जी रहे हैं। मैच्योर डेमोक्रेसी में हमें अपर लेवल पे भी चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर भी लगाम लगाने की जरूरत है, तो वो यहां से देखने को मिलता है। और एक डेमोक्रेसी में यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते अगर ऐसी आपको चीजें मिले तो बिल्कुल आप इस बात के लिए आप अपनी बातों को रखने में सक्षम है, अपनी बात रखिए और पोलाइटली कहिए कि बिल्कुल ऐसा कभी भी कोई भी करे तो बियॉन्ड द लॉ नहीं जाना चाहिए। हाँ, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, मींस बोनाफाइड इंटेंशंस होने चाहिए, मेलाफाइड इंटेंशंस नहीं आने चाहिए, ये जरूरी है क्योंकि लॉ सबके लिए इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई रूलिंग पार्टी के एमपी अगर कुछ ऐसी बात करें तो उनको हम उसके एग्जम्पशंस प्रोवाइड कर दें और अगर कोई अपोजिशंस के हैं तो उनको हम कंट्रोवर्सी में डालें और उनके खिलाफ हम कंप्लेन करें और फिर उनके ऊपर हम एक्शंस ले लें। ऐसा नहीं चलेगा। ये मेन जो आपकी समरी है वो यही है कि कभी भी कोई भी बात हो तो सबके लिए बराबर हो, ये जरूरी है। पार्लियामेंटेरियन के अंदर ये बिहेवियर होना चाहिए कि सोशल सेंस होना चाहिए कि वो सोसाइटी में, समाज के अंदर क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उनको भी अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि जहां से इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। और पार्लियामेंट्री सुपरमेसी का मतलब भी होता है कि पार्लियामेंट जो है वो सर्वोच्च है, वहां वो पावरफुल है और वहां जो कंसर्न्स अथॉरिटी है, तो यहाँ स्पीकर है मेनली पावर में, तो वो अपने एक्शंस ले सकते हैं। एक क्वेश्चन और है कि क्या इसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू किया जा सकता है। देखिए, जुडिशियल एक्टिविज्म में ये बातें आ सकती हैं, ऐसे पावर नहीं है।
लेकिन कई जगह जुडिशियल एक्टिविज्म को आप देखें तो जुडिशरी ने अपने एरिया को छोड़ के जो पार्लियामेंटेरियन है या आप ये कह लीजिए कि जो लेजिस्लेशन का वर्क है उसके अंदर भी इंटरफेयर किया हुआ है, वहां ये बात हो सकती है। अदरवाइज अगर आप सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को समझे तो वहां इसकी गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं दिखती। चलिए मिलते हैं और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू रखिए, हमारे और प्रोग्राम पैरेलली चल रहे हैं तो उसमें अपने आप को रिलेट करिए, और कोई भी क्वेरी हो तो बिल्कुल आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, हमारी मेल आईडीज़ है और हमारे जो ब्रांचेज हैं वहाँ विजिट करिए। अपनी लाइफ और अपने फ्यूचर को सिक्योर करिए, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। पढ़ाई दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।